तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करना है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है विस्कोसिटी की, फिर आपकी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कौन कौन सी यूनिट विस्कोसिटी की है, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी की बात की जाए तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब जो आपका हनी है, हनी मीन्स जो आपका शहद है, हम शहद का एग्जांपल लेके करते हैं कि शहद जब फ्लो करता है अपनी बॉटल से, तो अगर उसके अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, अगर टेम्परेचर हमारा कोल्ड वेदर है तो शहद जो है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। अगर हमारा समर है, बहुत ज्यादा हीटेड टेम्परेचर है, तो शहद जल्दी फ्लो करेगा। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करेगी आपकी तापमान के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी में टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। टेम्परेचर कह रहा है कि लिक्विड का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी विस्कोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब विस्कोसिटी की यूनिट्स, यहाँ पे विस्कोसिटी की यूनिट समझा रखी है, कौन कौन सी विस्कोसिटी की यूनिट्स हैं, पॉइज, पास्कल सेकंड और सेंटीपॉइज। यहाँ पे हमने समझा रखा है कि एक पास्कल सेकंड जो है वो कितने किसके बराबर है, 10 पॉइज के बराबर है। और आपका एक सेंटीपॉइज जो है वो कितने पॉइज के बराबर है, 0.01 पॉइज। तो आपको यहाँ पे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विस्कोसिटी और डिफाइन द विस्कोसिटी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्लियर हो गया। सेकंड वो बात कर रहा है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं। एक हमारा टेम्परेचर, एक हमारा प्रेशर, एक हमारा कॉम्पोजिशन और देन हमारा साइज एंड शेप। तो जैसे जैसे सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच यू अप्लाइड ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब आ गया कॉम्पोजिशन की बात। तो यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन में मैंने क्या किया, यहाँ एक कंटेनर दिखाया, उस कंटेनर में पानी दिखाया। अब वो कहता है इस पानी के अंदर जब तुम चीनी का घोल बना दोगे, चीनी डाल दोगे पानी के अंदर, तो ये जो पानी और चीनी का सोल्यूशन है, सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूशन है, ये इस विस्कोसिटी को बढ़ाएगा कम करेगा, बोले यार। फिर वही बात अभी मैं तेरे को समझा के हटा हूं कि जब गाढ़ापन इसके अंदर पानी में आएगा तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझे? ठीक है, सो विस्कोसिटी इंक्रीजेस एज यू ऐड सोल्यूट इन दी सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे आप सॉल्वेंट के के अंदर सोल्यूट की एड ऑन्स करोगे, वैसे वैसे आपकी जो विस्कोसिटी है वो, मैं क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है यूट्यूब पे डलेगा चैनल। हाँ बोलो। स्पोर्ट्स जा, कबड्डी खेल बाहर जाकर। ठीक है, तो ये हमारी आ गई टेम्परेचर, प्रेशर, फिर कॉम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू देन इज योर साइज। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जिसको हम बोलेंगे न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आपने ये ग्राफ बना लेना। ये ग्राफ बेसिकली कैसे प्लॉट हो रहा विद रिस्पेक्ट टू आपका एक लेयर दूसरे लेयर से जब एक यहाँ फोर्स लग रही है तो यहाँ शेयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? शेयरिंग। तो शेयरिंग इज रिप्रेजेंटेड एज टाउ एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दी वेलोसिटी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस y। तो यहाँ पे, यहाँ एक्स एक्सिस के अंदर ये आ गया आपका शेयर रेट और ये आपका आ गया शेयर स्ट्रेस। तो अलग अलग टाइप के फ्लूइड यहाँ पे डेवलप होते हैं। जब वो कहता है कि शेयर स्ट्रेस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ दिस शेयर रेट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ सेंटर से बिल्कुल डायगोनल पे पोजीशन पे एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज योर न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हमारे कौन कौन से टाइप्स के न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं? हमारा गैसोलीन, दिस इज अवर न्यूटोनियन फ्लूइड। गैसोलीन हो गया, वाटर हो गया, मोटर ऑयल हो गया, इट ऑल कम्स अंडर द न्यूटोनियन फ्लूइड। फिर हमारा नॉन न्यूटोनियन हो गया। नॉन न्यूटोनियन के अंदर 3 टाइप के हैं। ठीक है, एक कौन सा हो गया नॉन न्यूटोनियन? एक आपका डायलेटेंट होगा, एक स्यूडोप्लास्टिक होगा। ये स्यूडोप्लास्टिक हो गया, ये डायलेटेंट होगा। फिर आपका ऊपर आ गया आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक में वो कहता है पहले से ही आपकी कुछ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस ऑलरेडी पहले से है, तभी इसकी वैल्यू जो है वो यहां से जनरेट हो रही है। तो हमें क्लासिफाई करना है
कि शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर रेट के अकॉर्डिंगली किस टाइप से प्लॉटिंग हो रही है। और जब हमारी प्लॉटिंग होगी तो हमारे को अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स जनरेट करके मिलेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लूइड्स जनरेट हो गए, तो हमारे जो सोप सॉल्यूशन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, बटर हो गया, सो दीज ऑल कम अंडर द नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड। ये चीज क्लियर है। तो अभी आपने इससे डिस्टिंग्विश किया कि हमारा किस टाइप से हमारा ग्राफ प्लॉटिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू योर शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर रेट, एंड कौन कौन से टाइप्स के वेरियस फ्लूइड्स यहाँ पे डेवलप होंगे, ब्लड, वाटर, ग्लिसरीन, ठीक है, हनी, टूथपेस्ट, सीमेंट। तो ये कौन कौन से वेरिएशन, कौन कौन से अलग अलग टाइप के न्यूटोनियन है या वो नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड है। ये चीज क्लियर होगी। तो आज की क्लास का हमारा मेन जो कंसेप्ट था, फिजिक्स का मेन कंसेप्ट था, हमें फोकस करना था विस्कोसिटी पे, ठीक है। तो आपने, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना विस्कोसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक विस्कोसिटी का क्लियर है। अब ये बच्चों को हम ये वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं आए उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन